जंगल में बहुत से पशु पक्षी मिलकर रहते थे। उसी जंगल में चंद्रा चील भी रहती थी, जो पक्षियों के छोटे बच्चे और उनके अंडों को खा जाती थी। एक तो इतने जोरों की भूख लगी है और सुबह से कोई शिकार भी हाथ नहीं लगा। आज भूखा ही रहना पड़ेगा। उसी जंगल में मीनू अपने बेटे कुकू के साथ रहती थी। बेटा कुकू, मैं जंगल में दाने की खोज में जा रही हूँ। तुम घर में ही रहना, बाहर मत जाना। बाहर शिकारी पक्षी घूमते रहते हैं, वो तुम्हें उठा ले जाएंगे। नहीं मम्मा, मैं अकेला घर में नहीं रहूंगा। मुझे चील से डर लगता है। मैं भी आपके साथ चलूंगा। फिर दोनों माँ बेटा दाने की खोज में जंगल की ओर निकल जाते हैं। उसी जंगल में दुष्ट कालू कौवा अपनी पत्नी गोरी के साथ रहता था। वह बहुत ही शातिर था। गोरी, हमारे जंगल में भोजन की कितनी कमी हो गई है। मुझे तो भोजन ढूंढने में आजकल बड़ी ही परेशानी होती है। समझ नहीं आता क्या करूं। कालू जी, हमारे जंगल के पक्षी बहुत ही मेहनती हैं। वो दूर दूर से भोजन लाते हैं। हमें उन्हें बेवकूफ बनाकर उनसे भोजन हासिल करना होगा। गोरी, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी योजना बनाई है। कल मैं उसे मीनू के पास जाऊंगा और उसे बेवकूफ बनाऊंगा। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कालू मीनू के घर की ओर निकल जाता है। कुछ ही देर में कालू मीनू के घर पहुंच जाता है। कालू भाई, कहो कैसे आना हुआ? मीनू, मैं बड़ी ही मुसीबत में फंस गया हूँ। तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। बोलो कालू भाई, तुम्हें क्या मदद चाहिए? मीनू, मेरे घोंसले में एक सांप घुस गया था। वो मुझे खाने ही वाला था। तभी मैंने उससे विनती की। वो बोला अगर मैं उसे खाना लाकर दूंगा तो वह मुझे छोड़ देगा। अरे कालू भाई, मैं इसमें तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें अपने भोजन में से थोड़ा भोजन मुझे देना होगा, ताकि मैं भोजन सांप को दे दूं। तभी वो मुझे जिंदा छोड़ेगा, नहीं तो वो मुझे मार देगा। तुम मेरी मदद करो मीनू। ठीक है कालू भाई, मेरे पास थोड़ा सा ही दाना है। तुम इसे ले जाओ और सांप को देना, ताकि तुम्हारी जान बच जाए। फिर कालू वो दाने लेकर अपने घर आ जाता है। दाने देखकर गोरी कहती है, वाह कालू जी, चिड़िया को अच्छा बेवकूफ बनाया। आज तो मजा ही आ गया। ऐसे ही रात हो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर कालू और गोरी फिर से एक नई योजना बनाने लगते हैं। गोरी, आज मैं मिट्ठू के पास जाता हूँ और उससे कहूँगा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज मैं दाना लेने बाहर नहीं जा पाऊंगा। और डॉक्टर ने भी बोला है कि मीठा फल खाने से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। फिर कालू कौवा उड़ता हुआ मिट्ठू के पास पहुंच जाता है। अरे मिट्ठू, आज मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। आज मैं खाना लेने भी नहीं जा सकता और डॉक्टर ने कहा है कि मीठे फल खाने से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो इसमें मैं क्या करूं कालू भाई? क्या तुम मुझे थोड़े फल दे सकते हो? मेरी थोड़ी मदद हो जाएगी। मिट्ठू कालू की बातें सुनकर उसकी बातों में आ जाता है। ठीक है,
मैं तुम्हें कुछ फल देता हूँ, पर तुम सच बोल रहे हो ना? पिछली बार की तरह कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल नहीं मिट्ठू, मैं तो सच बोल रहा हूँ। इस तरह कालू कौवा फल लेकर अपने घर आ जाता है और गौरी से कहता है, अरे गौरी, मिट्ठू तो बिल्कुल बुद्धू निकला। पिछली बार की तरह इस बार भी पकड़ नहीं पाया मुझे। वैसे भी वो मिट्ठू बिल्कुल बुद्धू है, उसे तो कुछ समझ नहीं आता। ऐसे ही रात हो जाती है। दूसरे दिन चंद्रा चील ने अपने घर अंडे खाने के लिए रखे थे। तभी कालू कौवा वहां पर आ जाता है। अरे चील दीदी, आपके पिताजी कल रात मेरे सपने में आए थे। वो बता रहे थे कि उन्हें अंडे बहुत पसंद हैं और वह अंडे खाना चाहते हैं। हाँ, मेरे पिताजी को अंडे बहुत पसंद हैं, लेकिन उनको मैं अंडे कैसे खिलाऊंगी? उन्होंने कल सपने में मुझे बताया था कि अंडे खाने के लिए आज वो मेरे सपने में आने वाले हैं, तो तुम ये अंडा मुझे दे दो। ठीक है कालू, ये अंडा तुम ले जाओ और तुम मेरे पिताजी को अच्छे से अंडा खिलाना। कालू कौवा तो लालच में आकर अंडा फोड़कर खा जाता है। अरे ये मैंने क्या किया? गौरी के लिए तो कुछ नहीं रखा। उसके पास ऐसे खाली हाथ जाऊंगा तो वो मुझे कच्चा चपा जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं कबूतर के घर से गौरी के लिए कुछ खाना ले लेता हूँ। ये सोचकर कालू कौवा तो कबूतर के घर की ओर निकल जाता है। कबूतर के घर जाकर कालू दरवाजा खटखटाता है। अरे कौन है बाहर? अरे कबूतर, मैं कालू हूँ। कल रात तुम्हारे पिताजी मेरे सपने में आए थे और वो बता रहे थे कि मैं तुमसे खाना लेकर उन्हें खिलाऊं। कबूतर तो कालू को भोजन देने ही वाला था। तभी उसके घर आई चील कालू से धीरे से कहती है, रुको कबूतर, ये झूठ बोल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ये मेरे घर आकर मुझे उल्लू बनाकर मेरे अंडे ले गया। इसे मैं अभी बताती हूँ। वो चील जैसे ही कालू के सामने आती है तो कालू की तो जान ही निकल जाती है। चाचा चील दी, तुम यहाँ कैसे? अभी मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ। तुम्हारे सपने में हमारे पिताजी आते हैं और खाना मांगते हैं। तुम रुको, मैं अभी तुम्हें भोजन देती हूँ। इतना कहकर चंद्रा चील कालू कौवे के ऊपर झपट पड़ती है और उसे जान से मार देती है। इस तरह कालू कौवे को अपने लालच और आलस की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।